अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा अंतर, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, शिक्षा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। अगर एआई 50% नौकरियां ले ले तो क्या होगा? ये 10 मुख्य परिणाम हैं आपके भविष्य के लिए डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशंस के साथ। पहला परिणाम, बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी का अंतर। एआई के तेजी से फैलने से टेक कंपनीज, एआई डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएगा। जैसे जैसे ऑटोमेशन आम नौकरियों की जगह लेगा, ज्यादा कमाई वाले एआई प्रोफेशनल्स और कम कमाई वाले बेरोजगार लोगों के बीच का अंतर बहुत बढ़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि एआई का इस्तेमाल करने वाली कंपनीज की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी, जिससे इनोवेशन और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। बुरी बात यह है कि पैसे का कुछ लोगों के हाथ में सिमटना सामाजिक असमानता को और बढ़ा देगा, जिससे गरीबी बढ़ेगी और तरक्की के मौके कम होंगे। उपाय, सरकारों को शायद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एआई से होने वाले मुनाफे पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सोशल सेफ्टी नेट्स जैसे उपाय करने होंगे, ताकि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, सरकारें हर नागरिक को एक निश्चित आय दे सकती हैं, ताकि नौकरी की स्थिति चाहे जो भी हो, उनकी बुनियादी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एआई से होने वाले कंपनियों के मुनाफे और ज्यादा कमाई करने वालों पर टैक्स की दरें बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि पैसे का सही बंटवारा हो सके। प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम्स, एआई का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां मैंडेटोरी एम्प्लॉई प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स लागू कर सकती हैं, ताकि बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी का फायदा कर्मचारियों को भी मिले। सोशल वेलफेयर एनहांसमेंट्स, बेरोजगार हुए लोगों की मदद करने और गरीबी के अंतर को बढ़ने से रोकने के लिए हेल्थ केयर, हाउसिंग और एजुकेशन सर्विसेज में निवेश बढ़ाना जरूरी है। इंसेंटिवाइज ह्यूमन लेड जॉब्स, उन कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए जो ऐसे सेक्टर्स में लोगों के लिए नौकरियां बनाए रखती हैं या नई नौकरियां पैदा करती हैं जहां ऑटोमेशन जरूरी नहीं है। नतीजा नंबर 2, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे कम होना। एआई की वजह से अगर लोगों की नौकरियां चली जाएंगी तो लाखों घरों की आमदनी कम हो जाएगी, जिससे लोग कम सामान खरीद पाएंगे। इससे मंदी आ सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए लोगों का खरीदारी करना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि एआई की वजह से चीजें सस्ती हो सकती हैं, जिससे सबके लिए आसान हो जाएगा उन्हें खरीदना। मुश्किल यह है कि जिन लोगों की नौकरियां चली गईं, उनके पास कम पैसे होने से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी और डिमांड कम होने से प्रोडक्शन भी कम होगा। इसका उपाय, सरकार कुछ प्रोग्राम चला सकती है, नौकरियां दे सकती है या लोगों को पैसे दे सकती है, ताकि लोग खरीदारी कर सकें और अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। गरीब परिवारों और जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें सीधे पैसे देना ताकि वो खरीदारी कर सकें। सरकारी नौकरियां देना, जैसे कि सड़क, अस्पताल और स्कूलों में। लोगों को एआई के बारे में पढ़ाने और नई स्किल्स सिखाने के लिए पैसे देना। छोटे व्यापारों को पैसा और कम ब्याज पर लोन देना, ताकि लोग नया बिजनेस शुरू कर सकें। लोगों को बताना कि एआई की वजह से चीजें सस्ती और आसानी से मिल रही हैं। तीसरा नतीजा, एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी। एआई से एआई रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के मेंटेनेंस जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ बढ़ेगा। एआई टेक्नोलॉजीज की वजह से बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज भी इमर्ज हो सकती है। एक फायदा यह है कि हाई स्किल्ड वर्कर्स को इमर्जिंग एआई रिलेटेड फील्ड्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन रिस्क यह है कि एआई सेंट्रिक इंडस्ट्रीज पर ज्यादा डिपेंड करने से इकोनॉमीज डिसरप्शंस के लिए वल्नरेबल हो जाएंगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर फेलियर्स, साइबर अटैक्स या टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन। उपाय, रिस्क्स को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और एआई मोनोपोलीज का गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत जरूरी होगा। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स, गवर्नमेंट्स को एआई इंडस्ट्रीज पर ज्यादा डिपेंडेंस से बचने के लिए ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे नॉन एआई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस, एआई कंपनीज को मार्केट्स पर गलत तरीके से डोमिनेट करने से रोकने के लिए स्ट्रिक्टर एंटी ट्रस्ट लॉज इन्फोर्स करने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, सस्टेनेबल इनोवेशन इकोसिस्टम्स बनाने के लिए गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एआई कंपनीज के बीच पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना चाहिए। सपोर्ट एआई एथिक्स बोर्ड्स, एआई डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए ओवरसाइट बॉडीज एस्टैब्लिश करने चाहिए, जिनका फोकस सेफ्टी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर हो। नतीजा नंबर 4, टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव। जैसे जैसे ऑटोमेशन की वजह से काम करने वाले लोग कम होते जाएंगे, सरकार को इनकम टैक्स से होने वाली कमाई में बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोशल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि टैक्स कमाने के नए मौके आएंगे, जैसे कि एआई सिस्टम्स, रोबोट्स और ऑटोमेटेड ऑपरेशंस से कंपनियों को होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाना। चिंता की बात यह है कि अगर टैक्सेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो सरकार का खजाना खाली हो सकता है। उपाय, ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर रोबोट टैक्स लगाना और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के जरिए कंपनियों के प्रॉफिट को लोगों तक पहुंचाना।
इससे आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। रोबोट टैक्स, एआई सिस्टम्स और रोबोट्स का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर टैक्स लगाया जाए ताकि इनकम टैक्स से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। कॉर्पोरेट प्रॉफिट रिडिस्ट्रीब्यूशन, एआई की मदद से कमाई करने वाली कंपनियों के प्रॉफिट का एक हिस्सा सामाजिक कामों के लिए देना जरूरी कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआई ऑपरेशन से मिलने वाले टैक्स के पैसों को देश में टेक्नोलॉजी में निवेश और लोगों को नई स्किल्स सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट टैक्स रेगुलेशंस, एआई से चलने वाले बिजनेस के लिए साफ और ईमानदार टैक्स नियम बनाए जाएं ताकि कोई गलत तरीके से बच न सके। इंसानों को नौकरी देने पर इंसेंटिव्स, उन कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाए जो ऐसे कामों में लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ऑटोमेशन के लिए ज्यादा सही नहीं है। पांचवा नतीजा, देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ेगी। जिन देशों के पास अच्छी एआई तकनीक होगी वो ग्लोबल ट्रेड, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मार्केट्स में राज करेंगे। जिन विकासशील देशों के पास एआई टेक्नोलॉजी नहीं है वो और भी पीछे रह जाएंगे। अच्छी बात यह है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज और आगे बढ़ेंगे जिससे नई वैज्ञानिक खोजें होंगी और वो इकोनॉमिक रूप से और मजबूत बनेंगे। दिक्कत यह है कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था रुक सकती है और उन्हें अमीर देशों पर और भी निर्भर रहना पड़ सकता है। उपाय, इस असमानता को कम करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स और विकासशील देशों में एआई एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ग्लोबल एआई डेवलपमेंट फंड्स, विकासशील देशों में एआई को अपनाने और शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड बनाएं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स, अमीर देशों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ एआई टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन प्रोग्राम्स, एआई साक्षरता और कौशल विकास पर केंद्रित वैश्विक शिक्षा पहल स्थापित करें। फेयर ट्रेड एआई पॉलिसीज, सुनिश्चित करें कि एआई व्यापार नियम गरीब देशों को असमान रूप से नुकसान न पहुंचाए। ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज, नैतिक और समावेशी मानक स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एआई निरीक्षण समितियां बनाएं। नंबर 6, परेशानी, सामाजिक नतीजे, रोजगार के तरीके में बदलाव। एआई की वजह से जरूरत पड़ेगी टेक्निकल जॉब्स की, लेकिन जो काम बार बार करने पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टमर सर्विस में लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं अगर उन्हें नए स्किल्स नहीं सिखाए गए। फायदा यह है कि एआई प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल सिक्योरिटी में स्किल्ड लोगों की जरूरत बढ़ेगी। मुश्किल यह है कि जिनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है उनके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, जिससे लोग परेशान और गुस्से में आ सकते हैं। उपाय, सरकार और प्राइवेट कंपनियों को लोगों को नए स्किल्स सिखाने में और ट्रेनिंग देने में ज्यादा पैसा लगाना होगा ताकि वो आगे की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। राष्ट्रीय स्तर पर नए स्किल्स सिखाने के अभियान, सरकार ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिससे लोग एआई के बारे में सीख सकें। ऑनलाइन पढ़ाई के आसान तरीके, एआई, डेटा साइंस और रोबोटिक्स के फ्री या कम दामों में ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएं। प्राइवेट कंपनियों को ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करें। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें उन्हें टैक्स में छूट दी जाए। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, एआई से जुड़ी नौकरियों के लिए इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस शुरू किए जाएं। एआई बदलाव में मदद केंद्र, ऐसे रिसोर्स हब्स बनाए जाएं जो एआई की वजह से हो रहे बदलावों में लोगों की मदद कर सके। 7वां नतीजा, इंसान का मकसद और पहचान कैसे बदलेंगे। सदियों से लोगों ने अपनी नौकरी से ही अपनी पहचान, मकसद और आत्मसम्मान पाया है। बेरोजगारी की वजह से पहचान का संकट, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और बड़े पैमाने पर लोगों को अपना मकसद खोया हुआ महसूस हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जब बार बार वाले काम मशीनें करेंगी तो इंसान रचनात्मक काम, शौक, समाज सेवा और समुदाय निर्माण पर ध्यान दे पाएंगे। बुरी बात यह है कि नौकरी जाने से बहुत से लोगों को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगेंगे। डिप्रेशन और समाज से दूरी बढ़ सकती है। इसका उपाय क्या है? समाज को काम और मकसद की परिभाषा बदलनी होगी। नौकरी से अलग भूमिकाओं को महत्व देना होगा और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने होंगे जहां लोग नौकरी के दायरे से बाहर भी अपना योगदान दे सकें। सांस्कृतिक अभियान, ऐसे कामों को समाज में मान्यता दिलाएं जो नौकरी से अलग हैं, जैसे कि देखभाल करना, कला और समाज सेवा। सामुदायिक निर्माण कार्यक्रम, स्थानीय सामुदायिक केंद्रों को सामाजिक जुड़ाव और रचनात्मक गतिविधियां करवाने के लिए पैसे दें। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए काउंसलिंग सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम उपलब्ध कराएं। स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहन, टैक्स में छूट या सामुदायिक मान्यता कार्यक्रमों के जरिए स्वयं सेवा के प्रयासों को पुरस्कृत करें। काम जिंदगी संतुलन नीतियां, एआई से चलने वाले उद्योगों में कम काम के घंटे और बेहतर काम जिंदगी संतुलन की वकालत करें। नतीजा नंबर 8, एजुकेशन सिस्टम का बदलना। एआई के जमाने में पुराने तरीके का पढ़ाई लिखाई शायद बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। नई स्किल्स जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और बदलते हालात में ढलने की काबिलियत बहुत जरूरी हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई का तरीका सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी और बदलते हालात में ढलने की काबिलियत सिखाने पर जोर देगा। परेशानी की बात यह है कि बड़ी उम्र के लोग और जिन लोगों को लगातार पुराने सीखने का मौका नहीं मिलता उन्हें नए जमाने में ढलने में दिक्कत हो सकती है, जिससे पीढ़ियों के बीच का फासला और बियाज जाएगा। उपाय,
लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स, आसानी से मिलने वाले ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स और एडेप्टिव लर्निंग मॉडल्स शुरू करने होंगे ताकि सभी को स्किल ट्रेनिंग मिल सके। कोर्स में बदलाव, स्कूल के कोर्स को नए सिरे से बनाना होगा ताकि क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा सके। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, सरकार की मदद से ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे जहां लोग लगातार पढ़ाई कर सकें और नई स्किल्स सीख सकें। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर्स को डिजिटल लिटरेसी और बदलते हालात में ढलना सिखाने की ट्रेनिंग देनी होगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, गरीब बच्चों को एआई की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देनी होगी। ग्लोबल एजुकेशन पार्टनरशिप्स, दुनिया भर के संस्थानों के साथ मिलकर एआई ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स बनाने होंगे। नतीजा नंबर 9, एथिकल और साइकोलॉजिकल चुनौतियां। एआई पर निर्भरता कई एथिकल दुविधाएं और मनोवैज्ञानिक परिणाम लेकर आती है। एआई एल्गोरिथम्स में बायस, प्राइवेसी की चिंता और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की संभावना महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। एक फायदा यह है कि एआई कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार कर सकता है, दुर्घटनाओं को कम कर सकता है और ऑपरेशनल प्रिसिजन को बढ़ा सकता है। जोखिम यह है कि एआई सिस्टम्स में कमजोरियां वाइड स्प्रेड साइबर अटैक्स, धोखाधड़ी और सामाजिक हेरफेर का कारण बन सकती है। उपाय, मजबूत एआई एथिक्स फ्रेमवर्क्स, ग्लोबल रेगुलेशंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स स्थापित करें ताकि अनपेक्षित परिणामों से बचा जा सके। एआई एथिक्स कमिटी, विश्व स्तर पर एथिकल एआई मानकों को लागू करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज स्थापित करें। पारदर्शी एआई एल्गोरिदम, एआई के निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य करें। डेटा प्राइवेसी कानून, सख्त डेटा सुरक्षा नियम लागू करें। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एआई जॉब डिस्प्लेसमेंट से प्रभावित व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग सर्विसेज प्रदान करें। जन जागरूकता अभियान, जनता को एआई के जोखिमों और लाभों के बारे में शिक्षित करें। 10वां नतीजा, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। मैस ऑटोमेशन, सोसाइटल नॉर्म्स, लेजर एक्टिविटीज और कल्चरल वैल्यूज सबको बदल देगा। लोगों के पास ज्यादा फ्री टाइम तो होगा, लेकिन सोशल डिस्कनेक्शन भी बढ़ेगा। अच्छा यह है कि बढ़ा हुआ फ्री टाइम लेजर, क्रिएटिविटी और सोशल एंगेजमेंट में लगाया जा सकता है। बुरा यह है कि फ्रस्ट्रेशन, इनइक्वालिटी और सिस्टेमिक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। उपाय, सोशल स्टेबिलिटी के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम्स, सोशल सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करना और कोलैबोरेटिव सोसाइटल वैल्यूज को बढ़ावा देना जरूरी होगा। सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत करें, ऑटोमेशन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए वेलफेयर सिस्टम्स का विस्तार करें। सामुदायिक जुड़ाव की पहल, सोशल कोहिजन बनाने और आइसोलेशन कम करने के लिए प्रोग्राम्स में पैसा लगाएं। सुलभ सार्वजनिक स्थान, सोशल इंटरैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पार्क्स, लाइब्रेरीज और कल्चरल हब्स में इन्वेस्ट करें। नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें, लोकल गवर्नेंस और पॉलिसी डिस्कशंस में लोगों की भागीदारी बढ़ाएं। सामाजिक अशांति पर नजर रखें, अनरेस्ट की संभावना वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान करने और उन्हें एड्रेस करने के लिए प्रेडिक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करें। निष्कर्ष, नवाचार और समावेशन में संतुलन। वैश्विक कार्यबल में एआई का प्रभुत्व नवाचार, लागत दक्षता और आर्थिक विकास के अपार अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि यह सामाजिक समानता, आर्थिक संतुलन और मानवीय पहचान के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है। इस बदलाव के लिए तैयारी के लिए सक्रिय नीति निर्माण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जालों में भारी निवेश और यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है कि एआई के लाभ समाज के सभी स्तरों पर समान रूप से वितरित हों। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें, व्यवसाय और व्यक्ति इन परिवर्तनों का कितनी अच्छी तरह से अनुमान लगाते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। समावेशिता को बढ़ावा देकर अनुकूलनशीलता और नैतिक एई प्रथाओं द्वारा मानवता इस परिवर्तनकारी युग को लचीलापन और उद्देश्य के साथ नेविगेट कर सकती है।